नमस्कार दोस्तों, मैं पलसवर रेकी एंड पावरफुल एनर्जी हीलिंग टीचर। दोस्तों, लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में मैं सीरियली वीडियो अपलोड करते आ रहा हूं। वो सब वीडियो देख के आपके जीवन में धीरे धीरे परिवर्तन आना चालू हो गए। दोस्तों, आज इस वीडियो में मैं डिस्कस करूंगा कि रिच बनने का 7 पावरफुल तरीके। यस दोस्तों, ये वीडियो ज़रूर लास्ट तक देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो में जो टेक्निक मैं शेयर करूंगा, इस टेक्निक अगर आप अपने जीवन में अप्लाई करना चालू कर देंगे तो आपका भी जो मॉनेटरी स्टेबिलिटी होता है वो धीरे धीरे इम्प्रूव होना चालू हो जाएंगे। रिच बनने का पहला तरीका है कि आप फ्यूचर के लिए संचय कीजिए। यस दोस्तों, कई बार ऐसा होता है कि इनकम तो हम लोग कर लेते हैं, लेकिन महीना ख़त्म होते होते वो सब इनकम कहीं ना कहीं खर्च कर देते हैं। इसलिए दोस्तों, आप जो भी इनकम करते हैं उसका मिनिमम 20% कई सिक्योरेट जगह में आप सेव करके रख दीजिए। फिक्स डिपॉजिट कर सकते हैं, आप इंश्योरेंस ले सकते हैं, आप शेयर मार्केट में इन्वेस्ट कर सकते हो, क्योंकि ये जो मनी आप सेव रख रहे हो, फ्यूचर में आपका अगर कहीं भी ज़रूरत पड़े तो ये मनी काम में आएगा और आपका जीवन को बहुत आसान बना देंगे। इसलिए आप अभी जो इनकम कर रहे हो उसका मिनिमम 20% कहीं ना कहीं आप संचय कीजिए। दोस्तों, दूसरा पॉइंट है क्रेडिट कार्ड यूज से बचिए और लोन लेने से बचिए। दोस्तों, जब हम लोग क्रेडिट कार्ड यूज़ करते हैं, कहीं से लोन लेते हैं, तो वो सब मनी कंपाउंड होके बढ़ जाता है और हमारा जो भी इनकम है वो सभी को धीरे धीरे खींच लेता है। वो सब लोन को शोध करने के लिए कई बार ऐसा परिस्थितियाँ क्रिएट हो जाता है कि हमारा संसार ठीक तरह से नहीं चलता है। इसलिए दोस्तों, अगर आपको लोन लेने का टेंडेंसी है तो अभी से वो टेंडेंसी को धीरे धीरे कंट्रोल करिए दोस्तों, क्योंकि लोन आपका सब पैसे को खींच लेता है। जो लोन देने वाला है वो धीरे धीरे अमीर हो जाता है और आप जब लोन लेते हो आप धीरे धीरे गरीब बन जाते हो। इसलिए अभी से लोन से दूर रहिए। तीसरा पॉइंट दोस्तों, चवन्ने बचाने के तरफ फोकस मत करके रुपया कमाने के तरफ फोकस कीजिए। यस दोस्तों, कुछ इंसान ऐसा होता है कि छोटा छोटा मनी को बचाने के लिए उसके पीछे पड़ जाता है। मेरा 1 रुपया खर्चा क्यों हुआ, 10 रुपया खर्चा क्यों हुआ। दोस्तों, जितना एनर्जी, जितना टाइम आप वो 1 रुपया 10 रुपया बचाने के पीछे लग जाते हो ना, उतना ही टाइम अगर आप कोई क्रिएटिव थॉट के पीछे लगा देते हो, कोई क्रिएटिव विजुअलाइजेशन करते हो, कोई क्रिएटिव इनकम को जनरेट करने का प्रोसेस ढूंढने में लग जाते हो, तो आपके माइंड के अंदर क्रिएटिव इनकम के बहुत रास्ता जनरेट होना चालू हो जाएंगे और वो रास्ते पे आप जाके आप एक्स्ट्रा इनकम जनरेट कर सकते हो। इसलिए मनी बचाने के तरफ फोकस ना करके मनी एक्स्ट्रा इनकम करने के तरफ फोकस कीजिए। 4 नंबर पॉइंट, मनी को मैनेज करने का सिस्टम डेवलप कीजिए। ये दोस्तों, कई बार ऐसा होता है कि हम लोग बहुत सारा इनकम तो कर लेते हैं, लेकिन वो मनी को ठीक तरह से मैनेज नहीं कर पाता है। इसलिए इनकम, बहुत सारा इनकम होने के बावजूद भी महीने ख़त्म होते होते हमारा सब पैसे चला जाता है। इसलिए आप अभी बैठ के, अभी आप नोटबुक और पेन लेके बैठ जाइए। आप एक बजट के लिस्ट तैयार कीजिए कि संसार के पीछे इतना रुपया ही मैं खर्च करूँगा, मेरा सुख साधन के पीछे मैं इतना खर्चा करूँगा, मेरा ऑफिस के पीछे इतना खर्चा करूँगा। टोटल एक लिस्ट बनाइए, मैं इतना रुपया जरूर सेविंग्स करूंगा करके एक लिस्ट बनाइए। आपका जो भी इनकम है वो इनकम को वो लिस्ट में डिवाइड कीजिए और कुछ रुपया उसमें से आप संचय कीजिए। ऐसा अगर आप करेंगे तो आपका जो अभी प्रॉब्लम चल रहा है कि महीने ख़त्म होते होते ही आपका हाथ में कोई पैसे नहीं बचता है, तो ये प्रॉब्लम नहीं होगा और धीरे धीरे आपका संचय होना चालू हो जाएंगे और आपके जीवन भी बदलना चालू हो जाएंगे। इसलिए आप जो भी इनकम करते हो उस इनकम को एक परफेक्ट लिस्ट बनाइए। कौन सा पर्पस में आप कितना पैसे खर्च करेंगे, उससे ज़्यादा नहीं। ऐसे करके लिस्ट बनाइए और वो लिस्ट के बाहर आप जाइए मत। 5वां पॉइंट है टैक्स बचाने के ऊपर फोकस कीजिए। दोस्तों, गवर्नमेंट को टैक्स तो ज़रूर देंगे हम लोग, लेकिन लीगल तरह से जितना टैक्स हम लोग बचा सकते हो
उतना बचाने का कोशिश ज़रूर करना चाहिए। जो लोग बहुत बड़ा बिजनेस करता है, जो इंसान बढ़िया नौकरी करता है, उसका जो टैक्स के पीछे कट जाता है, टैक्स के अगर थोड़ा सा अमाउंट भी रेंटल प्रॉपर्टी लेके या कोई कार खरीद के बचा सकते हो तो ज़रूर बचाइएगा। इसलिए आप एक टैक्स डिपार्टमेंट का जो विशेषज्ञ है उसके साथ आप काउंसलिंग कीजिए कि कितना पैसे किस तरह से बचा जाए, तो वो पैसे को आप ज़रूर बचाने का कोशिश कीजिए, क्योंकि वो पैसे आपको भविष्य में सुख समृद्धि ला के देंगे। इसलिए आप टैक्स बचाने की कोशिश ज़रूर कीजिए। अब पॉइंट, नया थिंकिंग प्रोसेस जनरेट कीजिए। तो सोचिए कौन सा रास्ते से, कौन कौन रास्ते से आपका नया इनकम जनरेट हो सकता है, ये सोचिए और आपका पास जो भी अपॉर्चुनिटी है उस अपॉर्चुनिटी के ऊपर काम कीजिए और नए नए इनकम जनरेट करने का कोशिश कीजिए। आप शेयर मार्केट में इन्वेस्ट कर सकते हो, रेंटल प्रॉपर्टी ले सकते हो, या आप रियल एस्टेट पर इन्वेस्ट कर सकते हो, जो आपको बाद में धीरे धीरे बहुत सारा पैसा कमा के देंगे। अगला पॉइंट, पैसिव इनकम जनरेट करने का कोशिश कीजिए। यस दोस्तों, आप जितना टाइम काम करेंगे उतना टाइम अगर आप इनकम करेंगे तो आप कभी भी रिच नहीं बन पाएंगे। दोस्तों, जो भी रिचेस्ट पर्सन है, जो भी इंसान रिच है, वो कहीं ना कहीं पैसिव इनकम जनरेट किया। पैसिव इनकम जनरेट करने का बहुत सारा तरीका है, कुछ तरीका मैं बता देता हूं। आप रेंटल प्रॉपर्टी लीजिए, रियल एस्टेट में इन्वेस्ट कीजिए, स्टॉक में इन्वेस्ट कीजिए। आप अगर कुछ भी चीज़ के ऊपर आपका कोई एक्सपर्टनेस है तो उसके बारे में आप वीडियो बनाइए, उस वीडियो को आप यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम में अपलोड कीजिए, और वो जब अपलोड होते होते आपका चैनल जब मोनेटाइज हो जाएगा तब उसमें से आपको पैसिव इनकम जनरेट हो जाएंगे। और आप रोज़ अगर वीडियो बनाएंगे तो धीरे धीरे आपका इनकम भी बढ़ने लगेगा, आपका नेम बढ़ने लगेगा, फेम बढ़ने लगेगा, और आप धीरे धीरे रिच पर्सन बनने लगेंगे। तो दोस्तों, ये था रिच बनने का कुछ सहज सरल तरीका। ये तरीका को आप अपने जीवन में ज़रूर अपनाइएगा और अपने जीवन को परिवर्तन लाइए। तो दोस्तों, वीडियो कैसे लगे ज़रूर वीडियो कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट करके बताइएगा, क्योंकि आपका एक पॉजिटिव कमेंट मुझे बहुत मोटिवेटेड करता है और इस तरह का बहुत सारा वीडियो बनाने के लिए उत्साहित करता है। तो दोस्तों, कमेंट ज़रूर करिएगा। तो आज के लिए मैं आप सभी से विदा लेता हूं। कल फिर नए वीडियो के साथ मैं आप सभी के सामने हाजिर होंगे। मैं आप सभी का दोस्त पलस रिक एंड पावरफुल एनर्जी हीलिंग टीचर। नमस्कार।